पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर हूँ। तमाम अहले इस्लाम को, तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को, प्यारे बहन भाइयों को, सबको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो, हज बैतुल्लाह की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक इस अज़ीम कुर्बानी के सदक़े आप तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर करे, अर्ज़ पाक पाकिस्तान के लिए आसानियों को पैदा करे। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वीकली हॉरोस्कोप 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फ़ाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फ़ाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ ख़रीदारी पर तवज्जो, शॉपिंग पर तवज्जो, शरीक हयात का साथ रहेगा। मद्द मुकाबिल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई देते हैं। यह हफ़्ता और इसका आगाज़ दूसरों से काम लेने के लिए, निकलवाने के लिए एक अच्छा हफ़्ता है कि आपने किसी भी काम की इब्तदा करनी है तो इस वीक के पहले 2 दिन में आप कर सकते हैं। आपके लिए आसानी रहेगी, आपकी शख्सियत में निखार, सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। घरेलू जिम्मेदारियों में भी इजाफा रहेगा, लेकिन इस वीक के दरमियानी हिस्से में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि दरमियानी हिस्सा कमर का अकरब में होना, आपके चलते हुए कामों में शायद तसलसल ना रहे, रुकावटें रहें, सुस्ती, काहली, बेचैनी, इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। ससुराल के साथ अंदेशा है या रिश्तेदारों के साथ कुछ छोटी मोटी बातों पर अनबन होने की उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और वो अफराद जो ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, दौरान सफ़र आपको भी मोहतात रहना है। दरमियानी हिस्से में दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी के साथ बहस इतनी तूल पकड़ जाए कि आपको उसका जो है सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तनकीदी जुमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन वीकेंड की अगर बात करें तो इस वीक का अख्ताम बहुत अच्छा होगा। आखिरी जो 3 दिन हैं उसके अंदर जो काम आपके सुस्त रवि का शिकार थे बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कामों में तसलसल रहेगा। नसीब जावरी करते हुए बहुत से पेचीदा मसाइल हल होंगे। जो मुश्किलात या नाराज़गियाँ पैदा हुई थी उनको बेहतर अंदाज से गुफ्तगू कर लेने से, बातचीत कर लेने से ख़त्म होते हुए भी दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मतवक्को है कि मामलात बेहतर रहेंगे। जहाँ तक बात है फ़ाइनेंशली मामलात की, तो ये हफ़्ता फ़ाइनेंस के हवाले से, सेविंग के हवाले से इतना अच्छा नज़र नहीं आता। दरमियानी हिस्सा ख़ास तौर पे अखराजात में इजाफे को लेकर आएगा और मेहमानों की आमदरफ्त जो है वो आपके घर में भी दिखाई देती है। घर के कुछ पेंडिंग अमूर ज़ेर बहस रहेंगे और घर के कुछ पेंडिंग अमूर जो हैं वो भी सुलझाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ मतवक्को है मुलाकात रहे, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिले, और इस वीक में मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी दिखाई देती है। बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी। बच्चों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपके बच्चे चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या किसी वायरल इन्फेक्शन का शिकार उनको हो सकता है। डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग भी इस चीज़ से वैसे महफूज नज़र नहीं आते। आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि इस वीक के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें। सोचने से बेहतर है कि अमली तौर पर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके मामलात ऐसे तरीके से चलते रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या बर्रो, 202 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज 100 टॉरस की जानिब।
बुर्ज सौ टॉरस 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। बुर्ज सौर वालों का ये पूरा का पूरा हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा एहतियात तलब है। सेहत का साथ ना होना, मायूसी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की कैफियत में रहना, फिर उसके बाद वो अफराद जो रोज़गार की वजह से परेशान हैं, आप लोगों के मामलात मज़ीद उलझते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ इख्तलाफात रहना, अखराजात में इजाफ़ा होना, तन्हाई का शिकार रहना, हो सकता है कि किसी से बात करने को दिल ना करे, दूसरों को अपने से बेहतर महसूस करते हुए मायूसी की तरफ चले जाना और फिर उससे वापस लौटने में दुश्वारी का सामना रहना। किसी से अगर कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ लेने वालों की जानिब से प्रेशर डेवलप होगा और इस ही वीक में हो सकता है कि कर्ज़ उतारने में भी थोड़ी सी दुश्वारी रहे और आपके साथ चलने वाले अफराद आपके लिए मुश्किलात को पैदा करेंगे। ख़रीदारी कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगी जिसकी वजह से फ़ाइनेंस का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कोशिश करें कि अवॉइड करें कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो इस वीक में ना रहे। गैर इरादी तौर के ऊपर अचानक कोई भी प्लान बन सकता है किसी के साथ भी ट्रैवल करने का, उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वीकेंड के ऊपर कोशिश करें कि सफ़र के दौरान केयरफुल रहें, अजनबी अफराद से केयरफुल रहें। विरासती मामलात ज़ेर बहस रहेंगे, रिश्तेदारों के साथ कुछ मामलात में नाराज़गी का अंदेशा पाया जाता है और लेकिन बेहतर हिकमत अमली आप लोगों की ये होगी कि आप इस वीक में गुफ्तगू कम करेंगे जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा उभरते हुए दिखाई नहीं देते। वालदैन की कुर्बत रहेगी, रूहानियत के शौक़ में बहरहाल इजाफ़ा रहेगा और कारोबारी अफराद को भी थोड़ा सा अपने मामलात को संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी तकरीब में शिरकत करने का हिस्सा आपको मिलेगा और हो सकता है कि किसी अहम फ़र्द से भी मुलाकात रहे जो आपके लिए ख़ासी खुशगवार साबित हो सकती है। बट कुछ लोगों के रवैये आपको मायूस करेंगे, आपके जहन के ऊपर ख़ासा बोझ की कैफियत नज़र आती है। यह हफ़्ता किसी भी काम के आगाज़ के लिए बेहतर नहीं है, ना ही किसी के साथ ताल्लुक़ या रिश्ता जोड़ने के लिए बेहतर है, क्योंकि इस वीक में रखी गई बुनियाद आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात को पैदा खड़ा कर सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए बहरहाल इस वीक में आसानी रहेगी, बच्चों की जानिब से सुकून मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिखाई देते हैं। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, एहतियात कीजिएगा और धोखाधड़ी का अंदेशा जो है इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का ख्याल रखते हैं, बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी पाई जाती है, इमिग्रेशन के मामलात में ताख़ीर का सामना हो सकता है। लीगल मैटर्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी। कोशिश करें कि कोई महंगी चीज़ ख़रीदने से बेहतर है कि पहले अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल कर लें ताकि बाद में किसी किस्म का पछतावा ना हो। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बार हो, 206 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ ज़हनी तौर के ऊपर मसरूफ़ अमल रहेंगे। छठी हिस्सा आपकी तेज़ है कि हर ख़तरे को आने से पहले जानकर बेहतर हिकमत अमली को अपनाते हुए अपने लिए रूहानी तदारुक भी करेंगे और दुनियावी तदारुक जो है वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पर इस वीक का आगाज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कहीं से पैसे आने की उम्मीद की जा सकती है, दोस्तों से मुलाकात मुशावरत रहेगी, बच्चों की कुर्बत रहेगी, बच्चों की जानिब से सुकून रहेगा, फरमाबरदारी उनकी नज़र आती है और ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे आपके किसी वजह से बीमार हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। असातिज़ा से मुलाकात हो, अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डर, खौफ, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई रहेगा। नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश रंग लाती हुई नज़र नहीं आती। अगर किसी से कर्ज़ लेना है तो कर्ज़ लेकर किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, बेहतर है कि इस चीज़ को अवॉइड करें। आपकी कोई कीमती चीज़ गुम सकती है, पैसे आपके गुम सकते हैं, ज़ेवरात आपके आगे पीछे हो सकते हैं। हर चीज़ का ख्याल रखना आपके ऊपर लाजिम है। अखराजात में इजाफा रहेगा, तन्हाई का शिकार, खामोशी का शिकार रहेंगे। धोखाधड़ी, फ्रॉड के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता। इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामलात में भी ताख़ीर का सामना हो सकता है। बट वीकेंड के ऊपर ये तमाम खराबियाँ ख़त्म होंगी। शरीक हयात का साथ रहेगा जिसकी वजह से घर का माहौल ख़ासा पुरसुकून दिखाई
दिखाई देता है। दूसरों की मदद मुआवनत से आपके बहुत से काम उलझ जो चुके थे वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। दूसरों से काम निकलवाने के लिए इस वीक के आखिरी दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। शख्सियत में निखार रहेगा। किसी भी काम की इब्तदा वीकेंड के ऊपर बेहतर साबित हो सकती है। सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ भी नज़र आता है। अखराजात की अगर बात की जाए तो इस वीक में ख़र्चा डेफिनेटली आप लोगों का होगा और ख़र्चा करना भी पड़ेगा, बल्कि हो सकता है जैसे मैं पहले बता रहा था कि आपको किसी से उधार पैसे भी लेना पड़े। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आप पे आयद हो सकती है और किसी गलतफहमी का शिकार भी होंगे, लेकिन गुफ्तगू कर लेने से शायद आपकी तसल्ली ना हो, बात लड़ाई झगड़े तक भी पहुँच सकती है। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो आप लोगों की मबजूल नज़र आती है। नींद आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से अनरेस्ट होना, बेख्वाबी की कैफियत में रहना और कुछ ऐसे जौज़ा अफराद जिनकी एज 40+ है, आप शायद इस वीक के अंदर ज़्यादा नींद पूरी करते हुए दिखाई देते हैं, या अंडर 15 हैं, 15 साल से कम आपकी एज है, तो आपकी नींद ज़रा इस वीक में ज़्यादा रहेगी बेफ़िक्री की वजह से। कोशिश करें कि इस वीक में अपने कामों को अधूरा मत छोड़ें। किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद करने से पहले अच्छी तरह उसके साथ अपने ताल्लुक़ को ज़रूर देख लें, क्योंकि दूसरों की गफलत से आपके काम ख़राब होने का अंदेशा भी पाया जाता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़सितो, 209 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सरतान वालों के इस वीक के पहले 2 दिन कदरे बेहतर रहेंगे, जिसके अंदर घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, ज़हनी सुकून, घर में रहना, घर वालों के लिए काम करना, मरम्मती काम हो, तज़ीन और आइश के काम हो, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अपनी ज़ाती सवारी की रूटीन की चेकअप मेंटेनेंस करवाते हुए दिखाई देते हैं, या ज़ाती सवारी लेने के हवाले से भी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल, ये शौक़ बढ़ेगा। सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। शख्सियत में निखार के साथ किसी भी काम का आगाज़ इब्तदा करना आपके लिए नेक साबित होगा, और हो सकता है कि इस वीक में घर की शिफ्टिंग, तबादला, नौकरी का, दोनों सूरतों में आपके लिए आसानी रहती हुई नज़र आती है। इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा रहेगा। नौकरी के हसूल के लिए इस वीक का आगाज़ आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन पहले 2 दिन गुजारने के बाद इस वीक के जो बाकी 5 दिन हैं वो आपके लिए इंतहाई तशवीशनाक और मुश्किलात से भरे हुए। बच्चों की ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, बच्चों की सेहत की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट के मसाइल हो सकते हैं, दोस्तों की सेहत का ख़राब होना और ख्वाहिशात के मुताबिक काम ना होने की वजह से भी मायूसी का शिकार रहेंगे। जहन पे दबाव बोझ की कैफियत को महसूस करेंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन की कैफियत को महसूस करेंगे, महबूब से इख्तलाफात, नाराज़गी पैदा होने का ख़दशा है, और कारोबारी अफराद के लिए नुकसान का अंदेशा जो है इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता पहले 2 दिन गुजार लेने के बाद। और वीकेंड के ऊपर भी सुस्ती, काहली, बेचैनी रहेगी। सेहत आपका शायद साथ ना दे, जिसकी वजह से बहुत से आपके काम अधूरे रह सकते हैं। अखराजात में इजाफा रहेगा और हो सकता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी है। तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने मामलात को लेकर चलिएगा। आपके साथ चलने वाले अफराद आपको मायूस कर सकते हैं, आपके मुलाजिम आपको तंग कर सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत पुराना कोई साथी, आपका रफ़ीक अचानक आपका साथ छोड़कर चला जाए, जिसकी वजह से मायूसी बढ़ती हुई दिखाई देती है। शरीक हयात का अलबत्ता साथ रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा घर का माहौल या ज़हनी सुकून आपका बरकरार रहता हुआ दिखाई देता है। ख़रीदारी, शॉपिंग, इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो रहेगी। रिश्तेदारों से, ससुराल वालों से मुलाकात मतवक्को है, जो कि बेहतर अंदाज में हो सकती है, लेकिन कुछ बातों पे आपकी शायद जो मिजाज और जहनी हम आहंगी है वो मिलती हुई दिखाई नहीं देती। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। वालिद की कुर्बत, रूहानियत के शौक़ में इजाफा रहेगा। मज़हबी रुझानात में इजाफा दिखाई देता है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ऑनलाइन बिजनेस ट्रेडिंग करने वाले, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी लेने वालों के लिए इस वीक में नुकसान का अंदेशा है। की गई इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। गुफ्तगू करने से पहले अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो जाए। फैमिली की सपोर्ट रहती हुई और माजी में कुछ काम आप कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी इस वीक में मिलता हुआ नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकुल मुल्क, 212 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
बुर्ज असद लियो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मतवक्को है अंदरून मुल्क सफ़र है, ज़िम्मेदारी आप पे बेतहाशा, शायद हो सकता है कि अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना पहले 2 दिन में आपके लिए मुश्किल हो। छोटे बहन भाइयों की कुर्बत रहेगी, उनसे सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, उनके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। पड़ोसियों से मुलाकात रहेगी, किसी वजह से हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे थे तो वो भी बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। किस्मत आपका साथ देगी कि मेहनत करने के बाद मुस्बत नताइज को हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। वालिद की कुर्बत, वालिद के साथ बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। मज़हबी रुझानात में इजाफा रहेगा, नींद आपकी थोड़ी सी पुरसकून रहेगी। कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। अपनी काबिलियत, इल्म, तजर्बे को दूसरों से शेयर करने का मौका भी मिलेगा। रिसर्च वर्क, कोई चीज़ ऐसी नॉलेज जिसकी आपको तलाश थी, आज वो इस वीक में आपकी वो तलाश भी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस वीक के दरमियानी हिस्से में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। घर वाले आपस में छोटी छोटी बात के ऊपर उलझते हुए दिखाई देते हैं। घर में अचानक किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, जिसके ऊपर महंगा सा ख़र्चा आपको करना पड़े, आपकी ज़ाती गाड़ी सवारी जो है वो भी ख़राब होती भी दिखाई देती है। घर की शिफ्टिंग तबादले के लिए बिल्कुल भी ये वीक बेहतर नहीं है। या नौकरी के हवाले से अगर कोई आप तबादले का सोच रहे हैं तो उसमें भी दुश्वारी का सामना रह सकता है। माजी में किसी चीज़ के ऊपर काम या वर्किंग कर रहे थे, अचानक उसका ख़राब हो जाना आपको मायूसी में लेकर जाएगा। अगर किसी खुफिया सरगर्मी का हिस्सा हैं तो उसमें भी मायूसी का सामना हो सकता है। दूसरों से अगर काम निकलवाने का सोच रहे हैं तो शायद दूसरे आपके इस वीक के दरमियानी हिस्से में इतना ज़्यादा काम ना आए। बहरहाल वीकेंड के ऊपर ये तमाम ख़राबियाँ ख़त्म होंगी, ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून रहेंगे, औलाद की जानिब तवज्जो रहेगी। हो सकता है बच्चों की खातिर अपनी ज़िम्मेदारियों को तर्क करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश करें। महबूब से मुलाकात मतवक्को है, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा, रूहानी महाफिल में शिरकत करने का मौका मिलेगा। कोई एक दिनी ना ख्वाहिश वीकेंड पे जाते जाते आपकी पूरी हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान नज़र आता है। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, किसी तकरीब का हिस्सा बनने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो सकती है। बड़े बहन भाइयों का साथ रहेगा, बच्चों की अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात बेहतर रहेंगे। और वीकेंड पे वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिजनेस, स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी या क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। सेहत आप लोग की अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर है, लेकिन उन लोगों को ख्याल रखना है जिनको दिल की बीमारी है, अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं। आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहरहाल बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या बारियो, 213 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला वाले इस वीक का आगाज़ एक तो गुफ्तगू बेतहाशा करेंगे कि हो सकता है कि आपको चुप करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बहरहाल अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा ताकि आपकी जानिब से किसी की दिल आज़ारी ना हो सके। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, दोस्तों के साथ गपशप, पुरानी बातों को ताज़ा करने का मौका मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान फ़ाइनेंशियली तौर पर यह वीक और इसका आगाज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। आगाज़ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दरमियानी हिस्से में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, गलतफहमी हो सकती है, सफ़र में ट्रैवल में प्रॉब्लम रहेगी, ताख़ीर से या सवारी का ख़राब हो जाना या ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट और मेहनत करना और उसके मुस्बत नताइज ना निकलना, बड़े और छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात रहना। दोस्त वही जो इस वीक के आगाज़ में आपके साथ बेहतर थे और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो इस वीक के दरमियानी हिस्से में आपसे खफा और नाराज़ होते हुए नज़र आते हैं या आप उनसे खफा हो सकते हैं किसी गलत फहमी की बुनियाद पर। बहरहाल वीकेंड के ऊपर वक्त फैमिली के साथ गुजरेगा, घर की तीज़ीन और आइश में दिलचस्पी रहेगी। नौकरी पेशा अफराद की जिम्मेदारियों में भी वीकेंड के ऊपर इजाफा हो सकता है। अपने जितने भी अधूरे काम हैं उनको मुकम्मल करने का मौका डेफिनेटली आपको मिलेगा। कोशिश करें कि इस वीक में अगर कोई मेहमान आपके घर में आता है तो दिल खोल के उसकी खिदमत करें। ज़रा सा भी कंजूसी का सोचना आपके लिए आगे चल के मतलब कोशिश करें कि अल्लाह से कारोबार करें। दूसरों की जितनी बेहतर खिदमत हो सकती है, चाहे वो खल्क़ खुदा की हो या किसी को कुछ खिलाने पिलाने की खिदमत हो, ये डेफिनेटली आपने करनी है। ख़ानदान के कुछ अमूर ज़ेर बहस आएंगे, कुछ फैमिली में चलने वाली बातें पहली दफ़ा आपके सामने आ सकती हैं जिस पर थोड़ा सा आप सरप्राइज़ भी होंगे
कि आखिर हमारी फैमिली में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। शरीक हयात का साथ रहेगा, जिसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा पुरसकून हो सकता है, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। शराकतदारों के साथ भी तवील नशिस्त और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मामलात में चीज़ें ज़ेर बहस रहती हुई दिखाई देती हैं। इस वीक में अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके बाद डॉक्टर के पास जाना भी आप लोगों को पड़ सकता है। यह हफ़्ता मेहनत का नतीजा शायद आपको बेहतर अंदाज में ना दे, वीकेंड थोड़ा सा बेहतर ज़रूर रहेगा, लेकिन मुस्बत नताइज आने वाले दिनों में या नेक्स्ट हफ्ते में आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। किसी से दिल की बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि उस शख्स के साथ आपका ताल्लुक़ क्या है। हर किसी के साथ कोई भी बात करना और अचानक से दिल खोल कर रख देना और अपने सारे के सारे राज दे देना, ये मुनासिब नहीं है, वरना प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। बैरून मुल्क इमिग्रेशन ट्रैवलिंग के हवाले से बहरहाल आसानी इस वीक में दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीर, 232 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेहज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेहज़ान लिब्रा 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज मेहज़ान वाले, इस वीक का आगाज़ किसी भी काम की इब्तदा के लिए नेक साबित हो सकता है। ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर रहेंगी, अधूरे कामों को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। सैर व तफरीह, घूमने फिरने का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपने घरों को लौटते हुए अपनी फैमिली से राब्ते को बहाल करते हुए दिखाई देते हैं। कोई शख्स आपसे नाराज़ है, उसको मनाने की कोशिश भी करेंगे। बहरहाल इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। फ़ाइनेंस का दबाव बढ़ सकता है, दोस्तों से नाराज़गी हो सकती है, कारोबार में नुकसान का अंदेशा है। बुज़ुर्गों की सेहत का ख़राब होना, वालिद की सेहत का ख़राब होना या वालिदैन के दोस्तों में से किसी बीमार उनके दोस्त की इयादत करने के लिए जाते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक में अल्फाज का चुनाव दरमियानी हिस्से में बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। आपके चुटकुले या आपकी तेज़ी तरारी, चालाकी, होशियारी, कुछ ऐसे अल्फाज आपसे अदा हो सकते हैं जो आपके लिए मजाक के पहलू में होंगे, लेकिन दूसरों की उसमें दिल आज़ारी हो सकती है। दौरान सफ़र दरमियानी हिस्से में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। विरासती मामलात सर उभारेंगे और उसमें भी थोड़ा सा तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो इस वीक में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम में ज़रा दबाव की कैफियत रहेगी, बोझ ज़्यादा रहेगा, मसरूफ़ियत ज़्यादा हो सकती है। वीकेंड के ऊपर बहरहाल आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा, लेकिन वो ख़राबियाँ जो दरमियानी हिस्से में आप महसूस कर रहे थे वो ख़त्म होती भी दिखाई देती हैं। मतवक्को है कि वीकेंड पे ट्रैवलिंग रहे, सफ़र रहे, अंदरूनी मुल्क छोटा बिज़नेस कारोबार करने के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा और बड़ा कारोबार करने वालों को भी हो सकता है कि मुख्तसर सा फ़ायदा जो है वो इस वीक में मिले। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, मेहमानों की आमदरफ़्त आपके घर में हो सकती है या आप किसी को मिलने के लिए उनके घर जाते हुए भी दिखाई देते हैं। वालदा की कुर्बत रहेगी, वालदा का साथ रहेगा, वालदा से कोई भी काम लेना हो उस पर आसानी रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रह सकती है, लेकिन वही आपकी तंज़ो मज़ाक की आदत आपके महबूब को आपसे नाराज़ भी कर सकती है। बच्चों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बच्चों की डांट डपट करते हुए दिखाई देते हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है कि अपनी गफलत, बदपरहेज़ी की वजह से आपकी सेहत ख़राब होने का ख़दशा है। शरीक हयात का साथ रहेगा। शरीक हयात के साथ इस वीक के दरमियानी हिस्से में कुछ मामलात में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन वीकेंड तक ये तमाम सूरत हाल कंट्रोल में नज़र आती है। ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा और ख़रीदारी कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेंगे, जिससे बजट आपका अपसेट होता हुआ भी दिखाई देता है। सफ़र के दौरान केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दरमियानी हिस्से में दौरान सफ़र अजनबी अफराद से भी मोहतात रहें। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विर, 236 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अक़रब वालों के लिए इस वीक के सिर्फ आखिरी 2 दिन जो वीकेंड है, जुमा और हफ्ता, वो आपके लिए शायद बेहतर रहें, लेकिन इतवार से लेकर जुमेरात तक के जो अयाम हैं
ये आपके लिए बड़े सख्त रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, तन्हाई का शिकार रहेंगे, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेंगे जो बाद में एहसास होगा कि मार्केट में वो सस्ती है और हमने महंगे दामों ख़रीद ली है। बिन बुलाए मेहमान आपके घर आ सकते हैं और तन्हाई का शिकार रहेंगे। शरीक हयात की सेहत ख़राब होने का ख़दशा है। इवन आपकी अपनी सेहत भी इस वीक के दरमियानी हिस्से में ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोने की वजह से सर दर्द की शिकायत में भी मुब्तला हो सकते हैं या फारिग रहने की वजह से भी दबाव महसूस करेंगे। सैर व तफरीह के हवाले से ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये वीक अच्छा नहीं है। किस्मत आपका साथ सिर्फ इतना देगी कि आपको बैलेंस रखे, लेकिन काम के हवाले से किसी भी काम के हवाले से, किसी रिश्ते के हवाले से, किसी ताल्लुक़ के आगाज़ के लिए भी बेहतर नहीं है। अगर किसी के कहीं पे शादी की बातचीत चल रही है तो अचानक उसका ख़त्म हो जाना, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात का ख़राबी होना, बिगाड़ पैदा हो सकता है। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, फाइनेंशियल दबाव कम होगा, सेविंग के हवाले से बेहतर रहेंगी चीज़ें, रिश्तेदारों से मुलाकात बेहतर अंदाज में मतवक्को तौर पे होती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों के साथ भी मुलाकात रहेगी। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र रहे, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफा रहेगा, घर के कुछ अहम अमूर ज़ेर बहस रहेंगे, पेंडिंग मामलात भी मुकम्मल करने का मौका आपको मिलेगा। बच्चों की जानिब से बाहर राहत रहेगा, महबूब की जानिब से चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। सेहत की अगर बात की जाए तो पहले 5 दिन एहतियात के हैं हर लिहाज से। आपको कोई बीमारी है या नहीं है, फिर भी आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। मतवक्को है कि अगर ससुराल से मुलाकात रहे तो वो ठीक रहेगी। वालिद की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वालिद के साथ तलखलामी पैदा होने का ख़दशा है। कामों में तसलसल ना होने की वजह से भी दबाव की कैफियत को महसूस करेंगे। बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर हो सकती है या प्लान मुलतवी हो सकता है। नौकरी पेशा या कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आती। सुस्ती काहली भी रहेगी, बोझ की कैफियत बहरहाल महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों से भी मायूसी हो सकती है। सियासी समाजी हलकों में अगर आप शिरकत करते हैं वहाँ भी मायूसी का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूर, और 256 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज कौस वालों का यह हफ़्ता, इसका आगाज़ कोई एक देरी ना ख्वाहिश पूरी होने से आपके चेहरे पर खुशी, मुसर्रत, शादमानी नज़र आती है। बच्चों की कुर्बत रहेगी, दोस्तों का साथ रहेगा, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा, किसी अहम फ़र्द से मुलाकात या किसी अहम मीटिंग का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं। दिमागी तौर पर मसरूफ़ अमल रहेंगे, कोई ऐसा गहरा काम करना पड़ेगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहेगा। बड़े बहन भाइयों का साथ मतवक्को तौर पर होता हुआ दिखाई देता है और तालीमी एतबार से, काबिलियत के लिहाज से ये वीक आपके लिए ख़ासा बेहतर रहेगा। महबूब या मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा एहतियात मांगता है क्योंकि अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, तन्हाई का शिकार रहेंगे, नज़रबद हो सकती है। इस वीक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदका अपना निकाल सकें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी की हेल्प या मदद करने का मौका भी आपको मिल सकता है। विरासती मामलात में मायूसी का सामना रहेगा। इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सेहत भी कुछ इतनी बेहतर दिखाई नहीं देती। अगर किसी से कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ उतारने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। आपके साथ चलने वाले अफराद आपको तंग करेंगे, मुलाजिम आपको तंग कर सकते हैं, या किसी का छोड़ के चले जाना आपके लिए बड़ा मायूब साबित हो सकता है कि आखिर ये क्या हरकत उसने की। बहरहाल वीकेंड के ऊपर आप इन मुश्किलात से निकलेंगे। आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती है। आपकी शख्सियत में सहरंगेज़ी रहेगी, दूसरे उसको एंजॉय करते हुए भी दिखाई देते हैं, दूसरों से तारीफ़ी जुमले सुनने का मौका मिलेगा। वीकेंड पे सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है और दौरान सफ़र बहरहाल मोहतात रहें। हादसात का अंदेशा, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। दौरान सफ़र मुश्किलात, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गाड़ी सवारी का ख़राब होना या ताख़ीर से पहुंचना, ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर बहरहाल इस वीक में रहेंगे। फ़ाइनेंशियली तौर पे दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम फ़ाइनेंस के हवाले से बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। घरेलू ज़िम्मेदारियों
सरगर्मियों में दिलचस्पी रहेगी, घर के कुछ अधूरे काम मुकम्मल करने का मौका मिलेगा, वालिदैन की जानिब से भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। इस वीक में शरीक हयात का साथ रहेगा। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से वीकेंड तक मामलात बेहतर अंदाज में चलते हुए या उसका आगाज़ होता हुआ दिखाई देता है। रोज़मर्रा की इनकम हो, आमदन हो, डेली वेजेस हो, उसमें भी फ़ायदे के इम्कानात वीकेंड पर दिखाई देते हैं। ख़रीदारी बहरहाल इस वीक में रहेगी, जिसकी वजह से आपका बजट थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीमो, 258 टाइम्स जिसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज जद्दी वालों की मुस्तकिल मिजाजी आपके बहुत से अधूरे काम मुकम्मल कर देगी। आपकी शख्सियत में सहर अंगेज़ी, दूसरे आपकी शख्सियत को सराहते हुए इज़्ज़त, शोहरत, विकार में इजाफ़ा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर अंदाज में निभाएंगे तो सुनने को ज़रूर मिलेगी। रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए की गई कोशिश रंग ला सकती है, बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे। किसी भी काम काज कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना इस वीक के आगाज़ में पहले 2 दिन में आपके लिए बेहतर और नेक फल साबित हो सकता है। लेकिन पहले से जो चलते हुए काम हैं उनको छोड़कर कुछ नया एक्सपेरिमेंट या तजर्बा करना ये आपके लिए ठीक नहीं है। मुस्तकबिल के हवाले से खासा संजीदा रहेंगे, कुछ मुस्बत फ़ैसले करने का मौका मिलेगा, घरेलू ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो रहेगी, वालदा की कुर्बत रहेगी, शरीक हयात का साथ रहेगा, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। दूसरे अफराद, मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में दोस्तों से मायूसी होगी। कारोबारी अफराद के लिए नुकसान का अंदेशा या सुस्त रवि का अंदेशा। ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस करने वालों को, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी लेने वालों को भी इस वीक में नुकसान हो सकता है। बड़े बहन भाइयों से कशीदगी, लड़ाई झगड़ा, जंग की कैफियत बनती हुई दिखाई देती है कि दोनों अपने महाज पे डटे हैं कि कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है, उनकी सेहत के हवाले से या उनके रिलेशनशिप के हवाले से। इस वीक का इख्तिताम अखराजात में इजाफ़ा करेगा, तन्हाई का शिकार करेगा, मायूस करेगा, बेचैनी, शरीक हयात के साथ इख्तलाफात का पैदा होना, शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, किसी ऐसे फ़र्द को पैसे दे बैठना जहाँ से पैसे दोबारा कभी मिलने की उम्मीद ना हो। रोज़मर्रा की इनकम में नुकसान का अंदेशा जो है उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। बिला वजह दूसरे लोगों से उलझते हुए भी नज़र आते हैं। अखराजात तो बहरहाल इस वीक के अख्ताम में होंगे, लेकिन सेविंग की अगर बात की जाए तो सेविंग शुरू में ठीक है, वीकेंड के ऊपर आपकी डिस्टर्ब रहेगी। दोस्तों से मुलाकात, मुशावरत करेंगे, लेकिन कुछ नए दोस्त होंगे, पुराने दोस्तों से तो ताल्लुकात वैसे ही इस वीक में ख़राब होने वाले हैं। बहरहाल छोटे बहन भाई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बड़ों के साथ इख्तलाफात की फ़िज़ा रहेगी। ख़रीदारी, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी या ज़ाती सवारी लेने की ख्वाहिश इस वीक के आगाज़ में पूरी हो सकती है, आसानी रहेगी। गाड़ी सवारी की मेंटेनेंस चेकअप करवाने का मौका भी मिलेगा। मोहब्बत करने वालों को केयरफुल रहना है, महबूब से दुश्वारी हो सकती है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। बच्चों की वजह से फ़िक्रमंदी बढ़ती हुई दिखाई देती है कि बच्चों की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हो सकता है कि अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करें और बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना आप लोगों को पड़े। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से इस वीक के पहले 2 दिन बेहतर हैं। बाकी अयाम में किसी भी रिश्ते और ताल्लुक़ का आगाज़ करने के लिए इतने मुनासिब नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीम, 270 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज धल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज धल्व एक्वेरियस 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ किस्मत का साथ होने की वजह से बहुत से अधूरे काम आपके मुकम्मल होंगे। कामों में तसलसल रहेगा, रूहानियत के शौक़ में इजाफा रहेगा, नींद पुरसकून रहेगी। को ख्वाब देखें, उसकी ताबीर मालूम करें। अंदरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी। शदीद मेहनत करने के बाद मुस्बत नताइज को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। मजहबी रुझानात में
इजाफा दिखाई देता है। अपनी काबिलियत, अपने तजर्बे को दूसरों से शेयर करने का मौका भी मिलेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत एहतियात तलब है। घरेलू माहौल कशीदा रहेगा। गैर मुस्तकिल मिजाजी आपके कामों में रुकावट को पैदा करेगी। नौकरी के हसूल के लिए की गई कोशिश में मायूसी पैदा हो सकती है, या किसी भी काम काज कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है, बल्कि ख़राबियाँ हैं। कमर का अकरब में होना फितरी तौर पर 10वें घर में नुकसान पैदा कर सकता है कि पहले से ही जो चलते हुए काम आ रहे हैं उन्हीं को ही अगर आप समेट लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहरहाल वीकेंड के ऊपर ये कैफियत ख़त्म होगी। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ गपशप हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। औलाद की तालीम और तरबियत पे तवज्जो रहती हुई दिखाई देती है। कहीं से कोई ऐसा फेवर फ़ायदा भी मिल सकता है जो किसी इनाम से कम ना होगा। सेहत की अगर बात की जाए तो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कमर की दर्द है, बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, मसल्स में पेन होती है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बल्कि मर्द हज़रात भी अपनी मसल या जॉइंट्स की पेन के हवाले से एहतियात करें। वज़नी या भारी चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है। सेहत के साथ साथ शरीक हयात की अगर बात की जाए तो ये वीक लाइफ पार्टनर के साथ वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन है। दोनों एक दूसरे के बेहतर हमराज बनते हुए मुशावरत मुस्तकबिल को लेकर बच्चों की फैमिली प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। बच्चों की जानिब से बहरहाल सुकून रहेगा। बच्चों के लिए कुछ करने का मौका भी मिलेगा। ख़रीदारी पर तवज्जो रहेगी। वो अफराद जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने पेंडिंग कामों को मुकम्मल कर लें या हिजरत करने का सोच रहे हैं, आपके लिए बहरहाल ये वीक थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता है। आपकी की गई चीज़ें रंग ला सकती हैं। बहरहाल बेसब्रापन जो है इसको इख्तियार नहीं करना। रिश्तेदारों से मतवक्को तौर पर मुलाकात रहेगी जो कि अच्छे माहौल में हो सकती है। आपके घर अगर कुछ मेहमान आएँ वो प्यार लेकर आएंगे, लेकिन आपकी जानिब से कुछ रवैया थोड़ा ठीक ना होने की वजह से मायूसी से लौट सकते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या किसी महंगी चीज़ की ख़रीदारी के लिए अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें ताकि बाद में किसी किस्म का पछतावा न हो। आपकी गाड़ी सवारी का ख़राब होना आपके लिए मुश्किलात को भी पैदा कर सकता है। अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, 286 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज-ए-हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज-ए-हूत पाइसिस 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज-ए-हूत वालों के लिए इस वीक के पहले 5 दिन इंतहाई दुश्वार गुजार हैं। ससुराल वालों से मुलाकात मतवक्को रहेगी। नाउमीदी मायूसी की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। नौकरी पेशा अफराद के फ़राइज़ बेमनसबी में इजाफ़ा रहेगा जिसकी वजह से बोझ की कैफियत को महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। तनकीद बर्दाश्त करने की पड़ेगी। दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकते हैं। सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तेज़ रफ्तारी और रोड पर अगर पैदल इवन चल रहे हैं तब भी आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अजनबी अफराद से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा वालिद की सेहत का ख़राब होना या वालिद से नाराज़गी पैदा होने का अंदेशा है। कामों में तसलसल ना होने की वजह से बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी की कैफियत रहेगी। हो सकता है कि नींद आपकी डिस्टर्ब रहे, बेख्वाबी की कैफियत में रहें, अनरेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर नमाज वगैरह बड़ी बाकायदगी से पढ़ रहे हैं तो उसका भी इस वीक में छूट जाना एकदम से या सुस्ती हो जाना ये भी कुछ इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी पेश आ सकती है, ताख़ीर पैदा हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया है या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए वीकेंड जो है थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता है कि पहले 5 दिन को निकाल कर आपने जो भी काम करना है वीकेंड पे करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज से निभाएंगे। नौकरी के हसूल के लिए बिल्कुल इस वीक का आखिरी हफ्ता आपके लिए बेहतर है जिसमें कुछ बेहतर मौक़े मुयस्सर आते हुए दिखाई देते हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफा रहेगा। अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है आज। और इस वीक के अख्ताम में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल हो, ज़ाती घर लेने की ख्वाहिश बढ़ती हुई दिखाई देती है। दोस्तों से बहरहाल मुलाकात रहेगी। दोस्त आपके घर आते हुए दिखाई देते हैं या आप दोस्तों को मुलाकात करने के लिए उनकी तरफ जाते हुए भी दिखाई देते हैं। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। वीकेंड के ऊपर कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रह सकता है। अखराजात की अगर बात की जाए तो अखराजात का हुज़म ज़्यादा होना
आपके अंदर बेचैनी को पैदा करेगा। महबूब की सेहत का ख़राब होना या महबूब से ताल्लुकात का ख़राब होना आपके लिए परेशानी को पैदा कर सकता है। बच्चों की सेहत ख़राब होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। गैर मुनासिब रवैया आपके बहुत से कामों को अधूरा रखेगा। सेहत अगर मैं आपकी देखूं तो जिस जानिब मैंने इशारा किया उससे हटकर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आपकी फ़िज़िकली हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर को लाजमी आप जाएं मिलने या किसी अपने बड़े बुज़ुर्ग को डॉक्टर के पास लेकर जाना भी पड़ सकता है कि अपने तबीब से, फ़िज़िशियन से मुलाकात मतवक्को तौर पर नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहमान, 298 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।